एमएसएस तो हुआ है ना। एमएसएस तो हुआ ही नहीं ना वो तो। कहाँ हुआ तो ये देख एमएसएस? तो ये देखें यहाँ से देखें मतलब। ये ऐसे ये देखें यहाँ से रिवर्सल हुआ है और इसके नीचे यहाँ से ये कंफर्मेशन हो गया, ये अच्छा ये फर्स्ट और वाली ये क्लोज सेकंड है। हुई है। ठीक है। जी। बट हाँ। नहीं यार ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। कॉमन नहीं, सेंस से बहुत ज़्यादा जी लो सर। प्रोबेबिलिटी है। और आपका एमएसएस नहीं इसमें देखना, वो सीएसटी देखनी क्योंकि आपका सारा लेन देन है वो लिक्विडिटी के साथ है। ये तो तो सर आपने जो आज एंट्री दी है वो एबडा के अकॉर्डिंग दी है सर, बिल्कुल आज उसी को फॉलो कर रहा था, लेकिन सर जो सिल्वर बुलेट है उसमें कुछ ने बहुत सिनेरियो खराब कर दिया था। नहीं बैक अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं ली, सिर्फ सीआरटी और कुछ भी नहीं एंटर किया। सिंपल सीआरटी। फ्राइडे को भी चली थी मैं देख रहा था, बट उस दिन न्यूज़ थी। उस दिन बहुत अच्छी चली थी। बस न्यू डे था इसलिए ट्रेड नहीं की। आज सिल्वर बुलेट बहुत खराब की है सर, वैसे जो आप पी थी आज आपने पढ़ाया था कौन ना, सी? उसी नोट लंदन? नहीं नहीं सारी अभी नहीं हुई यूरो न्यूयॉर्क यूएसडी यूनिवर्सिटी पे। में? जी जी नहीं वो। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट गोल्ड में ट्रेड किया करो ज़्यादातर। अच्छा। हाँ जी यूरो यूएसटी की लंदन सिल्वर बुलेट है। मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था। सर अभी न्यूयॉर्क जो तो होती है वो गोल्ड में बेस्ट होती है। सर अभी तो जो गोल्ड है ना वो तो डीयूएक्स के साथ है, जो ऊपर जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा नहीं है। गोल्ड तो वो है ना पूरी। चाइना और यूएस की वॉर चल रही है ना, टैरिफ्स की। चाइना उसको ऊपर ले जा रहा है, यूएस नीचे लेके आ रहा है। बस उनकी वॉर चल रही है। जैसे वो सीन ठंडा होगा फिर ही गोल्ड सही होगा। गोल्ड अच्छा। नीचे आ गया मतलब यूएस की विन है। गोल्ड ऊपर गया मतलब चाइना की विन है। चाइना अभी गोल्ड कितना ऊपर लेके गया है, तो आपने देखा नहीं कितना लॉस हुआ है सारे स्टॉक्स में कितने कितने गिरे हैं अमेरिका के। एलोन मस्क को 100 बिलियन का लॉस हुआ है। एप्पल को कितना लॉस हुआ है, हर कंपनी उनका लॉस हुआ है। अच्छा कि सर, तो मुझे ये पूछना था कि सीआरटी के लिए जैसे एच फोर की कैंडल हम मार्क करते हैं, अभी सुबह 6 बजे कैंडल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पूरी हो जाती है, वहाँ की मार्क कर ली है। उसके बाद अब एंट्री के लिए कितनी देर वेट करना पड़ेगा? जैसे कि अभी अब मार्क कर लिया है, ऐसे पहले आपने एक कैंडल दिखाई थी उसके अंदर से फौरन घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो है वो उसने सीएसटी की यार वापस अंदर चली जाती है, एंट्री देती है। और अब एंट्री का मैंने उस दिन बताया था आपको कि आपने 3 से 4 घंटे वेट करना होता है, उसके अंदर अंदर एंट्री मिल गई, ठीक है। तो मतलब यानी कि मार्किंग करने के बाद 3 से 4 घंटे सीआरटी के लिए उसको देखना पड़ेगा हमें कि तब ये इसके। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे आज थोड़ा लेट मिली है, 1-2 घंटा लेट मिली है, बट सर पिछली आप आज हफ्ते की देखें वो सारी उसी टाइम मिल जाती है। आपने उस दिन पढ़ाया था, तो जैसे आज मैं बैठा रहा सुबह से, तो फिर मैं तो 2-3 घंटे के बाद उठ गया। मैंने कहा यार ये तो अजीब ही लग रहा है, 4 घंटे में भी करेंगे, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी नहीं पता। तो फिर मैंने कहा सर से पूछता हूँ कि कितनी देर बाद कितनी देर तक इसको देखना होता नहीं है। अब और प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग देखें, उसमें प्रॉपर बताया था कम से कम 4 घंटे आपने देखना होता है मार्केट एंड स्वीप होने के बाद। हेलो। सर तो काफी मुश्किल नहीं लग रहा है ये? मतलब कि अगर हम वैसे किसी भी सेशन ट्रेडिंग को या किसी चीज को भी देखें तो हमें तकरीबन इतनी देर नहीं बैठना पड़ता, जैसे हम न्यू ईयर सेशन में यार बैठे ये इसी एक्सेप्शनल में केसेस हैं। वैसे। इसमें आप बैक टेस्टिंग करो इसकी। कोई आपको 20 में से एक ऐसी मिलेगी जो 3-4 घंटे बाद एंट्री मिली है। ठीक, पिछले वीक के अच्छा। आप कोई भी देखो, किसी में भी इतनी डेट एंट्री नहीं है। हर कोई 15 मिनट, 30 मिनट इतने बाद मिल जाती है। ऐसी एंट्री बहुत देर बाद आती है। और वैसे भी आपको कंप्यूटर पे बैठ के घर बैठ के कमाना है, इसमें मुश्किल वाली क्या बात है जब आपको इतना अच्छा विंडेटिक स्ट्रेटेजी का मिल रहा है तो। सर आज आपने कौन सी सीआरटी किस टाइम फ्रेम की जो है ट्रेड की है? एक ही हमने पढ़ी स्विचेस है, वाले को एक्सप्लेन कर दूं? और कोई हमने पढ़ी भी नहीं। हेलो। जी नीलेश। हाँ सर, वो आपका कॉल का वेट कर रहा हूँ बहुत तो दिनों से। क्लास के बाद करूँगा ना मैं। है? क्लास के बाद क्लास के बाद मैं करूँ या आप करेंगे सर? कर लूँगा यार, मैं कर दूँगा आपको कॉल, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अच्छा आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है। मार्केट मेकर मॉडल की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास मार्केट मेकर बाय मॉडल, और एक होता है मार्केट, यार ये शोर किसका आ रहा है, माइक बंद करो, मेकर सेल मॉडल, ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं।
अगर आपने बाय का कोई सेटअप देखना है तो मार्केट मेकर बाय मॉडल आप यूज़ करोगे, कोई सेल का सेटअप देखना है तो मार्केट मेकर सेल मॉडल यूज़ करोगे। इनको हम इकट्ठे करके बोलते हैं MM XM। जब दोनों की बात होती है तो एक्स इंडिकेट करता है, बाय को भी उसकी जगह आ सकता है, सेल भी उसकी जगह आ सकता है। ठीक है। मार्केट मेकर मॉडल वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि मुश्किल मॉडल है ट्रेड करना। ठीक है। बट ये ऐसा मॉडल है, ये आपको कम से कम 2 से 3 ट्रेड देता है। ठीक है। एक जो आपका मॉडल होता है आपको 2 से 3 ट्रेड देता ही देता है, इजी ट्रेड्स। अगर आपका बाइस ठीक था, तीनों ट्रेड TP। अगर आपका बाइस ठीक मतलब एवरेज था तो एक TP एक SL ऐसे होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें अब चीज़ें बहुत हैं। उससे पहले जो जो इसमें चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ लिखूँगा और वो हम बारी बारी रिवाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ थी, इंजीनियर लिक्विडिटी। किस किस को याद है इंजीनियर लिक्विडिटी? इंजीनियर लिक्विडिटी सर लिक्विडिटी जनरेट करता है रुक रुक के। मार्केट वो तो कंसोलिडेशन हो गई। मार्केट अप साइड जाता है हठात एक जगह रुक के लिक्विडिटी जनरेट करता है, देन मार्केट ट्रेंड में चल जाता है। वो तो एक्यूमुलेशन किस है। किसी सपोर्ट एंड तो रेजिस्टेंस के किसी पास भी ये लिक्विडिटी आपके जनरेट करता POI पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब जो है ना वो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट जनरेट करता है, उसके बाद फिर मार्केट वहां से मूव कर जाता एग्जैक्टली। इसको हम कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास जो जान के लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी, जो बाद में स्वीप होकर आपका पॉइंट टैप होता है और मार्केट बाद में मूव देती है। अब इंजीनियर लिक्विडिटी हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है। दूसरी टाइप जो भी ये बता रहा था फैसल, ये होती है कि मार्केट मूव कर रही होती है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर मार्केट ने ये मूव कर रही है, ठीक है, और मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने कुछ इस तरह के लो बनाए हैं और ये खुद बनाए हैं ताकि बाद में एज अ लिक्विडिटी वर्क कर सकें, तो वो इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी सही। सबसे पहले इंजीनियर लिक्विडिटी, उसके बाद आपके पास आता है स्मार्ट मनी रिवर्सल, जिसको हम कहते हैं SMR। अच्छा, स्मार्ट मनी रिवर्सल, अनीस आप बताओ स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है? हाँ, स्मार्ट मनी रिवर्सल सर दो तरीके के होते हैं। एक लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी चली जाए, और दूसरी जो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ी क्विक बन जाती है, अचानक से सबकी लिक्विडिटी ले लेती है। बिल्कुल, ये होता है स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है SMT डाइवर्जेंस। SMT डाइवर्जेंस, मलिक आप बताओ SMT डाइवर्जेंस क्या होता है? है। सर आपकी आवाज कट रही है, आप पता नहीं मेरे पास आप। मेरी आवाज़, मेरा नेट ठीक है आज। हेलो। नेट सही है, उनका नेट खराब आ रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है मेरे पास। ये अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, रुक कितनी आ रही है। ठीक है, कासिम आप बता दें SMT क्या होता है? सर ये कोरिलेशन पेयर्स हम देखते हैं, जो उसके कोरिलेट पेयर्स होते हैं उसमें अच्छा, किसी की लिक्विडिटी स्वीप करे। GBP USD को हम किसके साथ देखेंगे? DXY। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, हबीब आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हबीब, सर अभी से क्या जहन में क्यों नहीं आ रहा? रिवाइज नहीं करते आप? तो सर लेकिन तो यार साथ साथ रिवाइज किया करो ना, ऐसे चीज़ें भूल जाएंगे, फ़ायदा आपकी मेंटरशिप का। आप बताओ अब्दुल मुबारक। जी सर, फिबोनाची का लेवल फिबोनाची का क्या लेवल, लेवल का नाम? इस आवाज़ नहीं क्लियर आ रही आपकी।
शहजाद आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 50% फिबोनाची का। नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम होता है। हारून आप बताओ। हारून नहीं है क्लास में? सर मैं अच्छा, बताऊँ। फिर मैं बता दूं। फैसल आप बताओ। স্যার স্টैंडर्ड एविएशन হচ্ছে যে हम टीपी सेट करने के लिए लेता हूँ तो उसको कुछ लेवल है तो 1.5 2.5 3.5 अच्छा, ये माइनस नहीं आता इनके साथ? उसमें माइनस तो था कि अच्छा, संक्षिप्त सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 2.5 उसको पास में मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है। एक हमने चीज़ पढ़ी है फ्रैक्टल प्राइस। मार्केट तो -4 के बाद रिवर्सल करती है ना। ना -2.5 के बाद। चलो। अच्छा, आप बताओ, अनीस आप बताओ फ्रैक्टल प्राइस क्या होता है? सर अभी मैंने 3 क्लासेस नहीं ली, मैं बीमार था। अच्छा, मलिक आप बताओ। ये हमने शायद पढ़ा नहीं हुआ फ्रैक्टल प्राइस, ये हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं? नहीं सर फैक्टर फैक्टल की पता है प्राइस। नो सर, नो फ्रैक्टल पढ़ा। फ्रैक्टल ही बता दो फिर। सर जी जो चीज हाई टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी वही स्मॉल टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, मतलब मार्केट से फ्रैक्टल है, आपने ये बताया। हाँ, तो वही फ्रैक्टल प्राइस होता है, एक बिग नंबर को कहते हैं हम फ्रैक्टल प्राइस। मतलब अगर यहाँ पे एक लेवल है, अब वो 4 आवर पर वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होना है 3 मिनट पे रिवर्स होगी। ठीक है। और फ्रैक्टल प्राइस हम इसलिए यूज़ करते हैं, 4 आवर पर विक लगा के आएगी, 3 मिनट में हमें प्रॉपर सेटअप मिला होगा। सर फ्रैक्टल प्राइस की क्लास तो नहीं हुआ। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हम इसमें कवर कर लेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं आपके पास मार्केट मेकर मॉडल की मेन चीज़ें। ठीक है। उसके बाद इसमें छोटी चीज़ें आती हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद हम आपके पास हाई टाइम फ्रेम पीरियड है, और इसमें आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन और लो रिस्क बाय या सेल या हाई रिस्क बाय या सेल। ठीक है, ये चीज़ें। और सेल साइड ऑफ कर्व एंड बाय साइड ऑफ कर्व। और आपके पास इसमें बस ये चीज़ें हैं। ठीक है। इन सबको मिलाते हैं जब हम मार्केट में देखते हैं तो हमारे पास एक मॉडल निकल कर आता है जिसको हम मार्केट मेकर मॉडल कहते हैं। और इस पर हम एंट्रीज लेते हैं, हमारी 2 से 3 एंट्रीज होती हैं। पहली हमारी एंट्री होती है लो रिस्क बाय या सेल, जो हमारा पक्का टीपी होता है। और दूसरी हमारी आती है हाई रिस्क बाय या सेल। इसमें अगर आप टर्टल सूप मॉडल एंटर करें तो आपका टीपी होता है। ठीक है। और अगर आपको 2 हाई रिस्क एंट्रीज मिलें तो आप दोनों लेते हैं। तो टोटल आपके पास मिनिमम 2 ट्रेड्स और मैक्सिमम 3 to 4 ट्रेड्स मिल सकती हैं आपको एक मॉडल के अंदर, एक लेग के अंदर। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मार्केट जो होती है उसकी रीजंस क्या होती हैं मूव होने की? मार्केट की मूव होने की रीजंस सिर्फ 3 होती हैं। ठीक है। आज तक हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं रीजंस। हमने 2 कौन सी पढ़ी हैं? कि मार्केट जो होती है वो हंट करती है लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव ऑन करती है। और दूसरी हमने पढ़ी है मार्केट में जो इम्बैलेंस होते हैं रीबैलेंस करती है, रीबैलेंस करती है इम्बैलेंस को। ठीक है, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करती है। तीसरी रीज़न जो होती है मार्केट का जो मेन मूविंग होती है, जो बेसिकली जो हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, वो होती है रीबैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स। ठीक है।
मार्केट इन तीन चीज़ों पर मूव करती है। इन तीन के अलावा चौथी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मार्केट मूव करती हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। ये आपके लिए न्यू चीज़ है, रिबैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बाकी तो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करने जाती है और रिटेस्ट तब करती है जब आपके पास एफईजीज वगैरह हों उनको फिल करने के लिए। ठीक है, अब मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें से अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो वो भी पूछ ले बाद में। इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती तो वो भी पूछ ले। सब आता है। इंशाल्लाह आता है। ओके, जस्ट जो सर फ्रैक्टल प्राइस है ना, वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्लियर कर देंगे। इसमें समझा दूंगा। जी सर, फैक्टर प्राइस वाला बता दो। पहले मार्केट मेकर बाय मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट जो होती है आपने भी पढ़ा है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव करती है, लिक्विडिटी बनाते हुए मूव करती है, इम्बैलेंसेस को रीबैलेंस करने जाती है, और इक्विलिब्रियम्स को टैप करने जाती है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्यूमुलेशन। ठीक है, मार्केट में सबसे पहले क्या हो, एक्यूमुलेशन हो। एक्यूमुलेशन आपके पास स्टार्ट ऑफ द मूव, इसको बेसिकली इसका नाम होता है कंसोलिडेशन, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द मूव होती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक मूव दे, राइट। मूव देने के बाद मार्केट ऐसे हमेशा ऐसे नीचे तो नहीं आती मार्केट। मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट या फिर एक होल्डिंग, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, ऊपर क्या थी, कंसोलिडेशन। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, ये आपके पास है कंसोलिडेशन, और ये आपके पास है एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे मूव करती है। नीचे आते आते मार्केट क्या करती है, मार्केट एक और एक्यूमुलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है, मार्केट लिक्विडिटी बनाते हुए आती है और लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मूव करती है। तो मींस नीचे की लिक्विडिटी होनी चाहिए जिसके लिए मार्केट इतनी दूर से नीचे आ रही है। ठीक है, और उसका नाम होगा हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ के पास क्या है नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी मींस सेलर्स के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी है, आपके पास क्या होना चाहिए, बल्कि अभी रुको, अभी आप सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करते हैं पहले। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने आकर दो एक्यूमुलेशन करने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मार्केट में स्मार्ट मनी रिवर्सल हो। यस। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये वाला, जिसको हम बोलेंगे, ये आपका है SMR, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमने चीज़ें लिखी थी उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हाई टाइम फ्रेम का आपके पास PD एरे हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हाई टाइम फ्रेम का PD एरे होना चाहिए। दोबारा बोलो, हाई टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम का आपके पास बुलिश PD एरे होना चाहिए। ये क्या हो सकता है आपके पास, ये हो सकता है आपके पास PD एरे, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, ज़्यादा दफ़ा पढ़ा दिया, हाई प्रोबेबिलिटी कौन से, लो ऑर्डर प्रोबेबिलिटी कौन से हैं। ब्रेकअप ब्लॉक हो सकता है, और FEG हो सकता है, PPR हो सकता है। मतलब कोई भी आपके पास क्या हो सकता है, PD एरे हो सकता है हाई टाइम फ्रेम का, जो मार्केट को वापस पुश करने की ताकत रखता हो। ठीक है, नीचे इस तरह का PD एरे होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, मार्केट में एंटिसिपेट करना है कि मार्केट अपना MSS करे। मीन्स यहाँ पर आकर अपना MSS करे। CIST की इसमें बात नहीं कर रहा मैं, इसमें MSS की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपके लिए सीखना बड़ी ज़रूरी है कि किस में हमने क्या देखना है, क्योंकि आप CRT है उसमें सिर्फ CIST देखते हो, और आप पिछली 5 एग्जांपल देखो किसी में MSS हुआ ही नहीं, सब में CIST होती है, एंट्री आ जाती है। तो CIST और MSS में ये फ़र्क होता है कि किस में क्या यूज़ करना आपको एग्जैक्ट पता हो। यहाँ पर आपने MSS का वेट किया और यहाँ पर आपका
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, MSS हो गया, राइट। यहाँ तक मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने जी ऊपर कंसोलिडेशन करी थी थोड़ी सी, यहाँ मार्केट ने ऊपर कंसोलिडेशन करी थी, सॉरी, यहाँ कंसोलिडेशन हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद मार्केट ने अगेन एक्यूमुलेट किया थोड़ी और कंसोलिडेशन करके, थोड़ा फिर एक्यूमुलेट किया कंसोलिडेशन करके। अब ज़रूरी नहीं था कि कंसोलिडेशन ही हो, ये आपके पास थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा वापस मूव भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे ऊपर के हो सकता है। तो अभी तक मार्केट में ये हुआ है, कंसोलिडेशन, स्टार्ट ऑफ मूव, एक्यूमुलेशन, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट शो की, फिर मूव दिया, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर मूव दिया, फिर लिक्विड शिफ्ट की, फिर मार्केट वापस गई, फिर SMR किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये जो साइड है इसको हम कहते हैं, ये वाली साइड, ये साइड को हम बोलते हैं बाय साइड ऑफ द, सॉरी, सेल साइड ऑफ द कर्व, बाय साइड मुझसे निकल गया, इसको हम बोलेंगे सेल साइड ऑफ द कर्व, ठीक है, ये साइड को हम बोलते हैं सेल साइड ऑफ द कर्व। तो इसको हम दूसरा आपके पास बोलते हैं, इसको इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी जमा होने का काम करता है सेल साइड ऑफ द कर्व, ठीक है। और दूसरी लिक्विडिटी आपके पास कहाँ पर है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, दूसरी लिक्विडिटी आपके पास यहाँ ऊपर है, ये आपके पास इंजीनियर लिक्विडिटी हो रही है, ठीक है, ये आपके पास इंजीनियर लिक्विडिटी है, जिन्होंने ऐसे के हाईस छोड़े हैं कि मार्केट बाद में उनको आकर स्वीप करे, ट्रेडर्स वहाँ पर ट्रेड्स लें, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने एक और भी डिस्कस की थी चीज़, SMT। अगर यहाँ पर SMT हो, SMR नहीं है तो SMT होनी चाहिए। अगेन अगर SMR नहीं है तो आपके पास यहाँ पर SMT होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। SMT आपने देख ली, यहाँ तक आपने मार्केट में सारा कुछ मार्क कर लिया, सारा कुछ देख लिया, आपके बराबर आपके मुताबिक सारी चीज़ें बननी है। अब यहाँ से लाइव मार्केट स्टार्ट होती है, आपकी एंट्रीज आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब जब मुझे ये जो लेग है जिसने MSS किया है, हमने जिस दिन पहले दिन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था उसमें ही मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी अच्छे से, कि जो चीज़ MSS करती है जो लेग, उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसमें मुझे कोई FAG चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे वो नहीं चाहिए, लेग नहीं चाहिए सिंपल, मुझे उसमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पर FAG होना बहुत ज़रूरी है, FAG नहीं समझ जो आपकी लोबिलिटी है, आपका मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है। तो सर FAG होना, FBG उधर में वाटर ब्लॉक हो तो? बता रहा हूँ ना, अभी रुक जाओ। FAG हो तो हाइपरबिलिटी, FAG ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होना चाहिए, ब्रेकअप ब्लॉक होना चाहिए जहाँ से आप एंट्री लेते हो। तो मार्केट आपके पास क्या करती है, मार्केट वापस उस लेग में आती है, आपकी एंट्री टैप करती है और यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, इसको हम बोलते हैं, एक सेकंड, ये आप ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो जहाँ पर आपका 1:3 बन रहा है, ठीक है, ऊपर वाली मार्क कर लो, नीचे वाली मार्क करनी है। अगर आपका SL छोटा बन रहा है, 2 PDA एरिया सेफ, SL पहले ही सेफ हो रहा है, तो आप 1:3 वहाँ तक ले जाओ, आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाते हुए क्या करती है, एक्यूमुलेशन को सीधा नहीं तोड़ती, मार्केट को इधर SL स्वीप करवाने हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह करती है कि यहाँ पर और SLs आए, इंड्यूसमेंट पैदा करती है, ठीक है, इंड्यूसमेंट पैदा करने के बाद मार्केट फिर ऊपर मूव करती है और आपका यहाँ पर TP होता है। जो नीचे वाली ट्रेड थी इसको हम बोलेंगे लो रिस्क बाय, ये आपका 100% TP होता ही होता है मार्केट मेकर मॉडल्स में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका TP ना हो। उसके बाद दूसरी ट्रेड आती है आपके पास, टर्टल सूप मॉडल। सर इधर में मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर री एक्यूमुलेशन इधर में रिट्रेसमेंट होगा तो चलेगा? हाँ, रिट्रेसमेंट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो पहले में इंडिकेट हो जाएगा जिसने आपको एंट्री दी है। यार फर्स्ट एंट्री में इंड्यूसमेंट नहीं होगी, या अगर हो तो ठीक है, या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ना तो एंटर हो बस, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर एक और एक्यूमुलेशन होगी, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा लिखा गया। अगर आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, तो उसका नाम उन्होंने एक्यूमुलेशन रखा हुआ है, बट हमने पहले दिन से एक्यूमुलेशन इसको पढ़ा तो हम इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, राइट।
तो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसके बाद आपको दूसरी एंट्री लेनी है। एक एंट्री आपकी आ गई है, इतना आपने एनालिसिस किया, इतना आपने किया, तो आपको 2-3 एंट्रीज एटलीस्ट मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्टल सूप मॉडल। टर्टल सूप मॉडल जो है बहुत अच्छा और हाइपरिटी मॉडल है। जैसे CRT है ना, इसी तरह उसका विन रेट है और बहुत अच्छा चलता है। तो अब पहले वो पढ़ लें, एक सेकंड रुको। बल्कि पहले मार्केट में का बाय मॉडल सेल मॉडल पढ़ते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचा फिर टर्टल सूप मॉडल पढ़ेंगे। ओके ठीक है, सर। तो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ आपके पास, मार्केट अगेन ऊपर मूव करी। आपकी दूसरी एंट्री आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कहाँ पर आएगी। आपकी दूसरी एंट्री इस जगह आएगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी एंट्री बनेगी इस तरह मार्केट में। फिर ऊपर एक और इंजीनियर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी आपके पास, ये वाली। इसके पास मार्केट जाकर फिर इस तरह का मूव रिट्रेसमेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद आपकी एक और एंट्री कहाँ आ जाएगी, आपकी एंट्री एक और यहाँ पे आएगी, ऊपर जो सबसे हाई था कंसोलिडेशन उसको टारगेट करने के लिए। ये आप इस तरह 3 एंट्रीज हैं, पूरी लेग कैच करोगे सेफ एंट्री के साथ। ठीक है, रिट्रेसमेंट्स में एंट्री लोगे और इस तरह पूरी आपकी एक लेग कैच हो जाएगी। अब इसमें जो आपके पास है, ये आपका जो मेन टारगेट था ये हिट हो गया। अब ये नीचे वाली एंट्री का नाम था लो रिस्क बाय और इसका नाम है हाई रिस्क बाय। और ये वाली एंट्री है, ये बहुत कम लोग लेते हैं। ये तो मतलब आप उसको कह लो वेरी रिस्की। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क वाली एंट्री होती है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका है, ऊपर लिक्विडिटी दो साइड की स्वीप हो चुकी है। तो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मार्केट उससे पहले एक अच्छी रिट्रेसमेंट, यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो बहुत मार्केट आइडियल हो तो देन आपने ये वाली एंट्री लेनी होती है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसका नाम होता है आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। सर इस मॉडल में एक्यूमुलेशन कंपलसरी होता है, इसमें ये मार्केट मेकर मॉडल में? अच्छा, इसमें आपके पास एक्यूमुलेशन कंपलसरी होता है और सम केसेस में आपको एक एक्यूमुलेशन भी चलता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 एक्यूमुलेशन हो, एक एक्यूमुलेशन हो, लिक्विड स्वीप हो गया, SMR हो गया, आप एंटर हो सकते हो। आपको मार्केट मेकर मॉडल है। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा आपको एक श्योर के लिए सॉरी, उसमें क्या होता है आपको एक ही एंट्री मिलती है बस, जो लो रिस्क बाय होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलता जिसमें एक एक्यूमुलेशन हो। जिसमें 2 एक्यूमुलेशन हो उसमें आपको 2 एंट्रीज मिलती हैं। और जब 3 एक्यूमुलेशन होती हैं आपके पास, आपको 3 एंट्रीज मिलती हैं। एक्यूमुलेशन होना मस्ट है, कंसोलिडेशन के बाद एक एक्यूमुलेशन हो फिर ये हमारा ये आपका मॉडल बनता है। अब ये वाली एंट्रीज का कैसे लेनी है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो टर्टल सूप मॉडल है। समझ आ गई है कोई क्वेश्चन? सर हाई टाइम पीरियड के साथ जो हाई टाइम बोला है वो कि 1 आवर देख सकता हूँ ना, मिनिमम टाइम 4 आवर होगा मिनिमम टाइम? अगर आप मार्केट मेकर मॉडल बना रहे हो 15 मिनट पे, तो देन हाँ 1 आवर देख लो आप, चलेगा। 1 आवर या 4 आवर देखो 15 मिनट पे। 1 आवर पे हाई टाइम फ्रेम होगा, लो टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। यहाँ पे आप लिख देता हूँ 1 मिनट या 3 मिनट का होता है आपके पास 15 हाई टाइम फ्रेम मिनट। ठीक है, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका हाई टाइम फ्रेम होगा 1 आवर। और अगर आप 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो आपका हाई टाइम फ्रेम होगा 4 आवर। और अगर आप 1 आवर पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका हाई टाइम फ्रेम होगा 1 डे। ठीक है, अगर आप 1 डे पे कर रहे हो तो आपका हाई टाइम फ्रेम होगा 1 वीक। ये लो टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम होते हैं। सर तो किस अगर आप सर इसका मतलब हम इसको 1 मिनट से लेकर किसी भी टाइम पे ट्रेड नहीं कर नहीं सकते 3 मिनट इसको करो, इसको 3 मिनट करो, 1 मिनट अच्छा नहीं। मतलब उस पर वेल थ्री रेट अच्छा है मिनट सर से इसका? लेकर जी। हाँ 3 मिनट से लेकर आप डे तक कर सकते हो, जहाँ आपको नजर आए। अच्छा सर दूसरा ये तो मतलब ये कौन से पेयर में वर्क करेगा, गोल्ड में, ये हर यूएसडी पेयर में में, या चलता है। मार्केट मेकर हर पेयर मॉडल में? का नाम ही ये है, मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट इसी पर चलती है, इसी तरह चलती है। जो थोड़े ठीक। स्टेबल पेयर है उनमें ज़्यादा अच्छा चलता है। अब जैसे आपके पास गोल्ड है या फिर नैस्डैक है, वो बहुत तेज़ हिलते हैं, तो उनमें चलना थोड़ा मुश्किल है। अब यूरो है, GBP है, ओड USD है आपके पास, USD कैड है, ये थोड़े अच्छे पेयर है, स्टेबल पेयर है, तो इनमें ज़्यादा अच्छा चलता है। ठीक है, ये क्योंकि सर इसमें जी ये सर पेयर में आपको जीबीपी या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। यूएसडी जेपीवाई या जीबीपी जेपीवाई वगैरह, ये जो थोड़ा सा
है इनमें? हाँ, उनमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लेग्स बनती हैं, तो वो लेग्स इसी तरह बनती हैं। जी जी। एक्यूमुलेशंस आती हैं, एंट्रीज आती हैं, फिर वापस आती हैं, जी कंसोलिडेशन की जी लिक्विड सर, स्वीप वो होती इसी तरह अगर हाई टाइम फ्रेम देखें, H1 देखें या डे 1 देखें, तो जैसे आपने बताया वो इसी तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। एक मूव आती है, कंसोलिडेट करती है, फिर मूव आती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर वो है। नीचे से कोई एग्जैक्टली। वीकली या कोई बड़ा पीडीआर होता है, पीजी वगैरह, जो हमारी तो मार्केट्स उसको होती हैं, इसी। तेज़ मार्केट, वो इस तरह मूव करती है ना, इस तरह इस तरह। जी ये जी जो होती हैं, ये एक लेग पूरी कंप्लीट करती हैं पहले, तो बाद में दूसरी जी लेग कंप्लीट होती है, तो वो मार्केट मेकर सेल बाय मॉडल बनते हैं उसमें। तो जी स्टेबल सर। मार्केट्स में ट्रेड करना ज़्यादा इजी है। अगर आप मार्केट मेकर सेल मॉडल को देखो, वो सेम इसकी ऑपोजिट है। सबसे पहले आपके पास कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद फर्स्ट एक्यूमुलेशन, देन सेकंड एक्यूमुलेशन, उसके बाद लिक्विड स्वीप, उसके बाद एसएमआर, एसएमटी भी हो सकती है, देन फर्स्ट एंट्री, लो रिस्क सेल, और कंसोलिडेशन के बाद या पहले इसके आसपास हाई रिस्क एंट्री, और देन आपको यहाँ थर्ड एंट्री, और ये आपका ऑल टाइम टीपी। अब इसमें हमने एक स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, सबसे ऊपर वाली में और दूसरी में, ठीक है, इसमें और इसमें। अब आपको पता है कि आपका मार्केट मेकर मॉडल बहुत क्लीन बन रहा है, ठीक है। अब आप नहीं चाहते कि 1:3 निकाल के बस कर लो, आप चाहते हो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट निकले, तो आप यहाँ पर छोटा सेल रखकर 2.5 टारगेट कर लो, वो आपका 1:5 1:6 निकल आएगा। और दूसरा आप इस पर 2.5 टारगेट करो, इस पर 2.5 टारगेट करो, और इस पर बस अगर जितनी जल्दी ब्रेक इवन हो उतनी जल्दी ब्रेक इवन करो, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के सर चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इंडस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, इंड्यूसमेंट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सेफ जा चुके हो। सेफ किस तरह जा चुके हो, ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुकी है, अब मार्केट एग्जॉस्टिव हो चुकी है, लिक्विड स्वीप हो चुकी है, एसएमआर हो चुका है, ठीक है, और मार्केट ने एमएसएस करके ऊपर एक और रिट्रेसमेंट देती हुई है। तो बहुत सेफ हो आप, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंड्यूसमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपका सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है, और आपको मार्केट वहाँ से रिवर्स करनी है, तो उसके लिए हमें ऐसे इंड्यूसमेंट चाहिए होती है। सर हम मार्केट मेकर मॉडल ट्रेड करते हैं तो इसमें सेशन वगैरह भी देखना होता है, टाइम? नहीं नहीं, इसमें नहीं देखना होता। जीबी भी थोड़ा स्टेबल पेयर है, तो 3 मिनट फर्स्ट है। कंसल्टेशन को आप कैसे विटनेस करते हैं? क्या आप ये या तो फिर वो लिक्विड वही मैं स्वीप आपको करके? बताने लगा हूँ। ये ये मार्केट मेकर मॉडल चला हुआ है, ये देखो 1 आवर पर आया हम, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड एक्यूमुलेशन, और ये आपके पास थर्ड एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके दो एक्यूमुलेशन होगी, कंसोलिडेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। पीछे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड स्वीप हो चुकी है। हाँ, ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुकी है। हम एज सुन एज रिवर्सल की कोशिश करेंगे, तो इसमें आप थोड़ा लो टाइम फ्रेम में जा सकते हो, आप चाहो तो 50 मिनट में 30 मिनट में चले जाओ। ये हम 50 मिनट में आ गए हैं, ठीक है। 50 मिनट में आने से हमारा क्या हुआ है, जहाँ पर हमें वहाँ पर एक एक कैंडल शो हो रही थी, हमें अब पूरी पूरी मार्केट मेकर सेल मॉडल दिखना शुरू हो गया कंसोलिडेशंस के साथ। ये आपकी फर्स्ट एक्यूमुलेशन, नीचे आपकी कंसोलिडेशन, ठीक है, और ये आपकी ऑलमोस्ट थर्ड सेकंड एक्यूमुलेशन। लिक्विड स्वीप ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, मार्केट में रिवर्स आना स्टार्ट हो, मार्केट में रिवर्सल आना स्टार्ट हो। रिवर्सल आप देखो एमएसएस कहाँ पर है, आपका एमएसएस यहाँ ऊपर हो गया। एमएसएस होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एमएसएस है, आ, ये आपका एमएसएस, ठीक है, ये वाला पॉइंट, राइट। ये आपका एमएसएस, इस शिफ्ट क्यों नहीं दब रहा, ये आपका एमएसएस। आप मार्केट शिफ्ट होगी नीचे, फे वैली गैप, फे वैली गैप आया, फे वैली गैप से डायरेक्ट एंटर, कोई इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एंटर हुए। ये आपका ऊपर एसएल आ गया, नीचे आपका 1:3 आ गया। अब इस पर आप वो भी लगा सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, लगानी लगाओ, नहीं लगानी ना लगाओ, मर्जी है। मैंने 1:3 ले लिया, दैट्स इट। अब मुझे चाहिए सेकंड एंट्री, मेरी क्या हो गया, लो रिस्क सेल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड एंट्री में देखूंगा, सेकंड एंट्री एक जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, मतलब एक्यूमुलेशन। उसके बाद हमें फर्स्ट एंट्री मार्केट मेकर सेल मॉडल मिलता है, टर्टल मॉडल मिलता है,
ये एग्जैक्ट 100% चला है। आप कल पढ़ोगे ना, आपको ये एग्जांपल दोबारा देखना। ये आपकी एंट्री, ये 3 मिनट में एंट्री है। टर्टल सूप मॉडल में 3 मिनट में ही लेते हैं। ये ऊपर BPR, ठीक है, BPR, फर्स्ट BPR, सेकंड BPR, फर्स्ट FAG, ये आपकी एंट्री आ गई यहाँ पर। ये ऊपर आपका SL, इसके ऊपर कर लो SL 1:3, ठीक है। आपकी क्या होगी, 2 डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लिया आपने, वापस अपने 15 मिनट में आ जाओ। 2 एंट्रीज आ गई, लास्ट एंट्री चाहिए आपको, और लास्ट आपकी एक्यूमुलेशन भी रहती है। एक लो रिस्क बाय, लो रिस्क सेल, हाई रिस्क सेल, और सेकंड एक्यूमुलेशन यहाँ ना स्टार्ट होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसको आप देखोगे, इसके लिए आप फिर जाओगे 3 मिनट में। 3 मिनट में एंट्री मिल रही है, आप ले लो। 3 मिनट में 100% यहाँ मिल रही होगी। मैं जाकर दिखा देता हूँ। सर ये जो हाई रिस्क बाय जो आपने किया सेकंड, इसमें आपने सामने वाली एकोमोलेशन के लिए भी टारगेट की। 1:3 किया मैंने, उसको टारगेट कर सकता था, मैं यहाँ तक लेके आ सकता था, बट हाँ मेरी मसल मेमोरी में 1:3 है, हर चीज़ में 1:3 देखता हूँ। बाकी जितना मर्जी मूव है वो मैटर नहीं करता मेरे लिए इतना। तो आप इसमें दूसरी एंट्री बना सकते हो, इस तरह तीसरी एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। एक एंट्री मुझे यहाँ पे लग रही है, ये वाली देखो। जब GBP में इतने प्यारे लो बनते, हाई बनते हैं 1 आवर में, ऑलमोस्ट वीक बराबर ही है, ठीक है। तो जब बराबर कोई हाई होता है हम क्या करते हैं, हम जाते हैं DXY में। तो यहाँ पे मैं DXY खोलूँगा, ये मेरा DXY आ गया, वहाँ 1 आवर में जाऊँगा। ये मेरा 1 आवर DXY लाइव मार्केट, और ये यहाँ पर देखना हमने ये लो तोड़ा कि नहीं इसने। एक सेकेंड, 3 बजेगा और 18 का, ये 3 बजेगा, ये 3 बजेगा, और ये 18 का। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके बराबर है, तो मीन्स प्रॉपर SMT हुई है। यहाँ पर उसने हाई नहीं तोड़ा, बट यहाँ पर उसने लो तोड़ा हुआ है, तो SMT है। 3 मिनट में जाओ, 3 मिनट में जाने के बाद CST या MSS, उसके बाद फॉरन एंट्री FAG वगैरह से कहीं से भी आप एंटर हो जाओ, राइट। तो ये आपका तीसरी एंट्री भी आ गई। इसमें आपको एक अच्छी एंट्री कहाँ मिल रही है, CST आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे CST है। CST होने के बाद आपके 5 मिनट में एंट्री मिल रही होगी। हाँ, ये आपका ऊपर BPR FAG, ये आपकी एंट्री। मनशुत्री लिक्विडिटी टारगेट किया करो आप स्टार्टिंग में 1:3, क्योंकि जब आप 1:3 टारगेट करते हैं लिक्विडिटी ऑलरेडी पास आ जाती है, ठीक है। ये देखो, तो ये आपका मार्केट मेकर मॉडल, सेल मॉडल प्रॉपर चला हुआ लाइव GBP USD में 15 मिनट का। ये वाली एंट्री थोड़ी है, टर्टल सू मॉडल है, मार्केट मेकर मॉडल की एंट्री नहीं बनती। मार्केट मेकर मॉडल आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया इस जगह, ये आपका मार्केट मेकर मॉडल ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कंसोलिडेशन स्वीप हो गई है। तो सेकंड एक्युमुलेशन आपकी यहाँ पे थी, तो यहाँ पर आप कोई एंट्री बना सकते थे सेल के लिए, क्योंकि आपको पता मार्केट ने जाना ही नीचे है, क्योंकि मार्केट मेकर मॉडल में अगर अभी एक एक्युमुलेशन हुई है तो आप इसमें और नीचे जा सकते थे। सही है। इसमें कोई क्वेश्चन, ये जो एंट्री है इसका भी ना पूछना, ये जब हम टर्टल सू मॉडल पढ़ेंगे तब आपको सारी समझ आ जाएगी एंट्री कैसे आती है। बाकी और कोई सर ये क्वेश्चन। यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता था, अब यहाँ से नीचे जहाँ से हमारा सेल मॉडल कंप्लीट हो गया, यहाँ से कोई जब वीडियो नहीं मिल जाता है वहाँ से भी ऊपर पे जा सकता था। ऊपर हाँ जी, दोबारा बाय मॉडल बन सकता था, बैक टू बैक। बाय मॉडल इस नहीं 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 सर, ये देखें ना, ये इसमें ना जो सेल मॉडल की कंसोलिडेशन। ये अब ज़ाया हो गई है, इसको आप इस तरह बाय मॉडल नहीं बना सकते। ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ आपने स्टार्ट कैसे करना है। कोई और मार्केट देखते हैं, इसमें बनना चाहिए। अच्छा सर, आइए देखो आप एग्जांपल मिल गई, इसमें भी बना नहीं है, आपको बताता हूँ बनाते कैसे हैं। जाऊँगा 15 मिनट में, पीछे लिक्विडिटी ये स्वीप हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी आपको नज़र आ गई। 1 आवर में आप आए हो, 1 आवर में आपको सिंगल सिंगल कैंडल शो हो रही है, मीन्स 15 मिनट में आपके पास अच्छी एक्मुलेशन होंगी।
तो सबसे पहले आपका जो मेन एरिया, ये एक रेंज है ऊपर वाली, ठीक है। जो ऑपोजिट रेंज है वही आपकी कंसोलिडेशन होती है। तो ये आपकी सारी कंसोलिडेशन, यहाँ से आपका मेकर मॉडल सेल मॉडल स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट एक्यूमुलेशन और ये आपकी सेकंड एक्यूमुलेशन। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुई है? लिक्विडिटी स्वीप आपकी कहाँ पर है? सर वेरी लो, लो पता नहीं कहाँ हुई। वनडे में जाएंगे तो पाएगा। हाई टाइम का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। वनडे में? जी सर। हाँ, वनडे में अच्छी लिक्विडिटी स्वीप है, तो मीन्स आपको और अच्छा यहाँ मॉडल मिल सकता है। लिक्विडिटी स्वीप अच्छी है, तो वनडे में जब लिक्विडिटी स्वीप आपको ये 1 आवर का फिर होगा या 30 मिनट्स का होगा। 50 मिनट का मॉडल नहीं है फिर ये। सर नीचे हाई टाइम का पीडीआर भी कोई नहीं है। हाई टाइम में पीडीआर नहीं है? उसमें था, जो हमारी पिछली एग्जाम्पल है ना। हम्म, नहीं है। ये आपका एफ जी मिटिगेटेड है और नीचे कोई ऑर्डर बुक भी नहीं है। ये लास्ट था, ये उससे नीचे आ गई मार्केट। जीबीबी में जो हमारी एंट्री थी, हाई टाइम पीडीआर बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, उसमें ये देखो डेली एफ से मार्केट गिरी थी, उसमें तो प्रॉपर था। हाँ, उसमें बस हाई टाइम का वो नहीं है, नहीं तो बन जाता। और कोई मार्केट देख लेते हैं, या आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चला सकते हो। यहाँ पे चल रहा है, ये भी 30 मिनट का कंसोलिडेशन। फर्स्ट एक्यूमुलेशन, सेकंड एक्यूमुलेशन, लिक्विडिटी स्वीप इस चीज़ की, और यहाँ पे आपके पास थर्ड एक्यूमुलेशन। थर्ड एक्यूमुलेशन होने के बाद आपके पास मार्केट रिवर्स करी, और इट कुड बी एसएमआर, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप आपके पास यहाँ पे हुई है, और ये वाला जो लो बना है ये लिक्विडिटी स्वीप बनने के बाद इसने पुश दिया, तो इट कुड बी एसएमआर, ठीक है। एसएमआर होने के बाद आप यहाँ पर 50 मिनट में जाते हैं तो हाँ, CSD एंट्री मिल गई आपको यहाँ पे। नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, CSD एंट्री है। बट आप इसमें CSD यूज़ ना करो, ऐसे यूज़ करो। MSS सर का हुआ लेकिन आपका? इसमें भी हाई टाइम का होगा इसमें, पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो है हाई टाइम फ्रेम का, डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत प्यारा मॉडल बना है ये वाला। थोड़ा सा मार्केट ऊपर क्लोज करती ना, थोड़ी रिस्की एंट्री लो तो ये प्रॉपर आपकी एंट्री है, बट हम रिस्क की तरफ नहीं चाहते, और यहाँ पर ये वाली एंट्री बनाते हैं। मार्केट मेकर ये आपका MSS हो गया, और ये वाली FG की एंट्री आपकी टैप नहीं हुई। हाँ, ये टैप नहीं हुई। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपका FG की एंट्री मिल रही है, ये वाली। उसको आप थोड़ा करो तो वो मार्केट फंस जाती है, TP हो रहा है बट मार्केट फंस गई यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे CST पे एंट्री लेते हो, आपको 2 एंट्री है यहाँ पर। अगर CST पर एंट्री नहीं लेते तो यहाँ पर काम बहुत लेट हो गया आपका। ये चीज़ हो गई है, ये एंट्री बन रही है आपकी। अब देख लो 1:3 निकल रहा है या नहीं, निकल रहा है। इसमें आपको एक और एंट्री मिल सकती है, 1 मिनट। ये ना फर्स्ट एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन, फर्स्ट एक्यूमुलेशन, सेकंड एक्यूमुलेशन, थर्ड एक्यूमुलेशन, ठीक है। सॉरी, थर्ड कह रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप, SMR, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, और आपके पास फर्स्ट ये रिस्क बाय है, ठीक है। आपका अगर अच्छा बाय होना था ना, वो सिर्फ एक ही बाय है, और ये है, ये वाला बाय है, ये FG से 50 मिनट की CSD के साथ। इसके अलावा आपका अच्छा बाय नहीं है। अगर और भी अच्छा जाना था आपको, ये BPR ये FG एंट्री देख रहे हो, ये वाली जो हमने अभी पढ़ा है,
फर्स्ट जो लो रिस्क बाय होता है वो हमेशा आपका इसके लेवल के आसपास ही होता है, ठीक है। यहाँ ऊपर जाकर आपको हाई रिस्क मिलता है। हाई रिस्क क्यों मिलता है आपको? क्योंकि यहाँ पर किस तरह मार्केट कंसोलिडेट करने के चांसेस होते हैं, जो कि आपके सामने कर भी चुकी है इस वाली एग्जांपल में, ठीक है। तो अगर आपको एंटर होना है यहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ जाकर रिस्क लेकर आप यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। अगर CST पर देखें तो अगर आपको इतना अच्छा सेटअप मिल रहा है, क्लियर सेटअप है, कंसोलिडेशन, ऊपर लिक्विडिटी, फर्स्ट एक्विजिशन, सेकंड एक्विजिशन, लिक्विडिटी स्वीप, हाई टाइम फिर PDR है, पूरा ऑर्डर फ्लो, तो यहाँ मैं होता यहाँ पर एंटर हो जाता, ठीक है। एटलीस्ट ये BPR वाले पर एंटर होता। तो ये है, अगर आप नहीं भी एंटर हो तो फिर भी आपका एक TB तो एटलीस्ट हो रहा है। एंट्री पॉइंट नहीं है जी ना, सर, तो यहाँ यहाँ से ना पे मैंने इसमें यहाँ पे ये ऑर्डर MSST ब्लॉक है, और ब्रोकर ब्रेकर फ्लो के यहाँ से मैंने मार्क किया था, मुझे लगा ब्रेकर यहाँ से ब्लॉक और शायद सामने वाला ब्लॉक पड़ा हुआ ये वाला है, ये जी वाला, जी। इसको टच नहीं किया हुआ मार्केट। वो पॉइंट्स क्या थे? 142,284 था। 14, ठीक है, 41496। 41496, ये ठीक है। प्रीवियस वीक भी हाई गया भी नहीं है। देखो हाई टाइम फ्रेम का PDR है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। मुश्किल है मार्केट आए, बट आए तो फिर अच्छी ट्रेड है। पर लेकिन ये आपको नहीं प्रीमियम में, क्या कह रहे हो? ये जो हाई टाइम फ्रेम का PDR है ये प्रीमियम जोन में। प्रीमियम है? नहीं, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का बहुत देखो ना, वीकली भी हाई टाइम फ्रेम का है, तो एटलीस्ट इतना तो पुश देगा वो। जब मार्केट इसके आसपास आएगा तब मुझे बताना, तब इसके एनालिसिस सही से कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मतलब आपको GP मार्केट मेकर मॉडल इस तरह आप देख सकते हो। सिंपल है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये है कि अगर आपको देखना आ जाए, आपको 2-3 एंट्रीज कहीं नहीं गई, इजी एंट्रीज। सर आपने इसको किस टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया हुआ, इसका मैं रेट कैसे है? यार ये सबसे अच्छा चलता है आपके पास 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 आवर। बहुत प्यारा चलता है। और अगर आप जा रहे हो JPY में जा रहे हो, ठीक है, USD JPY में जा रहे हो, 4 आवर बेस्ट टेस्ट। वहाँ तो बहुत प्यारा चलता है 4 आवर में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चला ही होगा। सर, ये जो मार्केट में बाय मॉडल है, ये लो रिस्क बाय को नहीं ना स्वीप करता, क्या नहीं करता? लो नहीं, रिस्क लो बाय को रिस्क बाय स्वीप नहीं नहीं ना स्वीप होता जब तक मार्केट डिस्काउंट या प्रीमियम से नहीं आ जाती, तब तक नहीं होता। अगर ऊपर इक्विलिब्रियम से आ रही है, क्योंकि हमने अभी इसमें थर्ड टाइप क्या पढ़ी थी? थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी, थर्ड रीज़न क्या पढ़ी थी मार्केट मूव होने की? इक्विलिब्रियम टैप करना। तो अगर मार्केट ऊपर इक्विलिब्रियम को टैप करके आ रही है फिर फेल हो सकता है। इसीलिए हमने ऊपर वाली एंट्री का नाम हाई रिस्क रखा हुआ है। ये देखो ना, इनमें मार्केट पूरी पूरी लेग मूव देती है JPY वगैरह में, तो इनमें चलाना बड़ा आसान होता है। और आप उसमें देखो USD में कभी भी आपको पूरी लेग मिलती ही नहीं है। रेंज देखो किस तरह की है। तो वो आपको 15 मिनट पे रेड करो बस, ठीक है, 1 आवर पे। तो आज हमारा टॉपिक था मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। इसको बैक टेस्ट करो, बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छा मॉडल है बट मुश्किल मॉडल है। देखने में सीखने में आसान लग रहा होगा, बट सच्ची में मैंने ट्रेड किया हुआ है बहुत, तो मुझे पता ही बहुत मुश्किल मॉडल है। क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पे कोई बच्चा हाथ बैठा लेता है तो उसकी एक मार्केट मॉडल जो है पूरा पूरा लॉस भी कवर देख सकता है, करके दे सकता है। क्योंकि 2 से 3 ट्रेड आपका आपके बैक टू बैक टिपी जाती हैं, तो वो एटलीस्ट 6 से 7 ट्रेड का कवर लॉस कर देती हैं, ठीक है। एक ट्रेड आपका 3 ट्रेड का लॉस कवर करती है, एक TP। तो 3 ट्रेड आपका 9 ट्रेड का लॉस कवर कर देंगी, एक एक मॉडल। तो इस सेंस में बहुत अच्छा है। और अगर आपने विन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है, एक कंसिस्टेंट स्टेबल विन प्रोबेबिलिटी, उठो ट्रेड करो सो जाओ, CRT आपके लिए बेस्ट है।
ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी। और अगर आपने मतलब बनना है कि आपने हर मूव पकड़ने की तरफ जाना है तो आप सेटअप्स की तरफ आ जाओ। तो डिपेंड करता है आपका टाइम, आप क्या करते हो और आप कैसी, आपकी नेचर कैसी है, आपकी इमोशन साइकोलॉजी कैसी है, वैसे का सेटअप आपको मिलेगा। ये जो आज आज का हमारा सेटअप था, ये एक सेटअप था। जो कल हम पढ़ेंगे टर्टल सूप मॉडल, वो भी एक सेटअप है। और जो सीआरटी थी वो एक लाइक सेशन बेस्ड ट्रेडिंग है। और फिर हम उसके बाद सिल्वर बुलेट पढ़ेंगे। फिर हमारा एक और मॉडल है, फिर हम इमोशन साइकोलॉजी और डेली पाइस, फिर हम अपनी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सर मेरा ना एक प्रॉब्लम है। सर वो भी मॉडल पढ़ा दीजिएगा, वो ओटीई वाला मॉडल, 4 आवर ओटीई वाला मॉडल। आप जो भी करते हैं वो तो बहुत हाई टाइम फ्रेम का है। सर वो यूएसडी जेपी जेपीवाई के लिए तो आप बता रहे थे। चल मैं पढ़ा दूंगा। सर सर अभी मेरा कितनी क्लास बाकी है हमारी? प्रॉबली 5 तो कहीं नहीं गई। हाँ, कितने दिन में हो जाएंगे सर? यार होंगी, इसी हफ्ते हो जाएंगी। सर मेरा ना एक प्रॉब्लम है। आप यूनिकॉर्न मॉडल 2022 मॉडल, सीआरटी, देन ये जो मॉडल दिया ना, तो मैंने ना मार्केट में जब उतरता हूँ ना, तो मेरा सार का ऊपर से सब जाता है। मैं कि 2022 मॉडल करूँगा ना, यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करूँगा। और क्या करता हूँ ना, मैं आउल वाउल हो जाता हूँ। अच्छा, तो समझ गया मैं। अच्छा आपकी सर। वो नहीं है, आपको पता नहीं है मार्केट में करना क्या है एग्जैक्ट। जब आप मार्केट में जा रहे हो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। अच्छा सर, आपको पहले जैसे पता होना चाहिए आप करने क्या उतर रहे हो मार्केट में। आपने ट्रेड करना है यूनिकॉर्न मॉडल, तो उसका मतलब ये है कि आपने ट्रेड ट्रेड नहीं लेनी, आपने एनालिसिस करने हैं। यूनिकॉर्न मॉडल का ये मतलब होता है। अगर आप सीआरटी ट्रेड करने उतर रहे हो तो आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल जब ट्रेड करने उतरे तो आपने सिर्फ एनालिसिस करना है, मिल रहा है ट्रेड करो, नहीं मिल रहा है ज़बरदस्ती नहीं बनाना होता। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। जी मालिक। अच्छा सर, हेलो आपने सर। 22 मॉडल का जैसे पढ़ाया है कि हम लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद सीएसडी के बाद जो एफपीजी होता है उससे एंट्री लेते हैं। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है, किसी भी करेंसी पेयर में, गोल्ड हो या यूरो या किसी में भी, मामूली तौर पर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सीएसडी होता है, उसके बाद जो पीछे एफवीजी छोड़ा होता है मार्केट उस तक नहीं जाती, वहीं से फिर जो है ना आगे मूव कर जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फौरन वहां से एंट्री लेनी चाहिए, या फिर अगर एंट्री मिस होती है तो उसका जाने दे, वेट करें, क्या करना चाहिए? आप सिर्फ 2020 मॉडल ट्रेड कर रहे हैं उस सेंस में। नहीं सर, मैं इस सेंस में देख रहा हूँ। वैसे अगर हम लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, और जैसे आपने लिक्विड 2022 मॉडल 3 मिनट में बताया ना कि लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर हम लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए अगर इसको यूज करते हैं, सिर्फ 2022 को ही अगर हम ट्रेड करते हैं, या इसके अलावा कोई लिक्विडिटी है या कोई बड़ा पीडीआर है उसको हम ट्रेड करते हैं 2022 मॉडल के हिसाब से, तो वो एफबीजी तक वापस नहीं जाती सीएसडी के बाद, कभी कभार जाती है, वरना मुंह तौर पे चली जाती है, जो है ना वहां से मूव कर जाती है फौरन। नहीं, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास। या तो वहाँ बीपीआर होगा, ठीक है, इसलिए मूव ऑन कर गई, तो उसमें तो आपको पता है वहीं पे एंट्री लेनी होती है जब बीपीआर बन जाए। और या तो इसमें बीपीआर नहीं होगा तो फिर मार्केट उस पर नहीं आई होगी, उसमें आपका ट्रेड मिस है, आपको ज़बरदस्ती एंटर नहीं होना। अच्छा सर, 2022 मॉडल और यूनिकॉर्न मॉडल का सेटअप, जैसे हम कंफर्मेशन के लिए किसी लिक्विडिटी या हाई टाइम के पीडीआर है, जैसे 15 मिनट का ओबी हो या एफबीजी हो, या इसको 1 मिनट के अंदर अगर ऐसा सेटअप बन रहा हो 2022 मॉडल या यूनिकॉर्न मॉडल का, तो इसको हम इस तरह ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आप 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उस पर तो ऐसे नहीं कर सकते रिवर्सल। 2022 मॉडल ट्रेड करना उसके लिए बेस्ट जो हल है ना, उसकी अगर आपने पूरी पोटेंशियल निकालना है तो वो दो चीज़ें हैं। अगर आप सेशन बाइस पे करो और डेली बाइस पे करो। अगर आपको पता है कि डेली लो स्वीप होने के बाद मार्केट रिवर्स करेगी तो 2020 मॉडल बनेगा। जब बनेगा तब मार्केट एफईजी में आती ही आती है, ठीक है। जब मार्केट बाय स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब एफईजी में नहीं आती और बड़ा मूव नहीं देती। तो आप पहले बाय सेट करना स्टार्ट करो, फिर इनको ट्रेड करना आप, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, लिक्विडिटी के जो है ना, हम जैसे 2022 मॉडल या यूनिकॉर्न मॉडल पे एंट्री हम फाइंड करते हैं, तो अभी आप चार्ट में खोलेंगे, अक्सर जैसे पीडी बड़ा पीडी आ रहे होते हैं, वहां पे मार्केट जाती है, एक लो बनाती है, सीएसडी करती है, एमएस करती है, उसके बाद हमें एंट्री देती है।
और कभी ऐसा होता है कि एक मूव आ रही है, मूव आती है, उसमें CSD होता है और वो ऐसे ही बाय हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे करना चाहिए? एक तो होगा ना कि लिक्विडिटी कोई लो हो गया, एक मैं बात कर रहा हूँ ऐसे जैसे कोई FVG हो गया या OB वगैरह हो गया, कोई हमने वो मार्क किया हुआ पूरा जोन, वहां पे आती है मार्केट लो, वहां पे आके जो लास्ट लो नहीं बनाती, इसी तरह आती है एक लंबी लेग आती है, उसके अंदर CSD करती है, FVG बनता है और मार्केट बाय हो जाती है, या वहां पे बात कर FVG में भी टैप आती है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए हमें? वहां एंट्री लेनी चाहिए या उस पे एंट्री ले जहां लो बनाने के बाद, मतलब हम 1 मिनट में या 3 मिनट में एंट्री ले रहे हैं, तो लो बने उसके बाद पूरा प्रॉपर जैसे मॉडल है यूनिकॉर्न या 2020 फिर एंट्री ले? हाँ मैं समझ गया इसका। बेस्ट हल पता है क्या है? ऐसे जी ओरली बात करने से समझ नहीं आएगी ना, आपके दिमाग में बात बैठेगी ना इस तरह मुझे सही समझ आएगी। आप एग्जांपल सर, ढूंढ मैंने के लाओ। चार्ट ठीक है। चार्ट हाँ मैंने 2 रखे हुए थे, मैं कल को जो है ना उनको मैं अगर और एग्जांपल हुई वो भी, वरना 2 चार्ट मेरे पास पहले पड़े हैं काफी दिन पहले से, तो वो मैं देखूंगा तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ वो मुझे सेंड करना, फिर उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर ही आपको सही समझ आएगी। ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर। अल्लाह हाफिज़। हेलो।